पंजों की सफाई कैसे करनी है, पहले इनको साफ पानी से धो लेना है एकदम। स्किन उतारना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पंजा नीचे रहता है तो बीट वगैरह गंदगी लगती है। अगर ऐसे ही इसको उबाल के खिलाओगे, पानी पिलाओगे तो खुजली हो सकती है डॉग को, ठीक है। तो पहले इनको गर्म पानी है, गर्म पानी के अंदर डाल लो। अच्छे से गर्म पानी कर लिया, तो गर्म पानी में डाल दो इनको। बस 1 मिनट तक रखोगे, 30 सेकंड या 1 मिनट, ज़्यादा गर्म होगा तो 30 सेकंड में उतरने लगेगी। गर्म पानी में डालने से स्किन कच्ची पड़ जाती है और आसानी से उतरने लगती है। अभी आपके सामने डालिए, अभी जस्ट निकाल के आपको दिखाऊंगा। अभी जस्ट अभी डाला था आपके सामने, ये देखो निकल गई, कितनी आसानी से निकलती है। इस तरीके से स्किन निकलती है, इसकी निकाल लेनी है, ठीक है। ये पंजे हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे दूसरी जगह और बाकी के पंजे हैं वो भी इसमें डाल देंगे। इस तरीके से क्लीनिंग करनी है इसकी, ठीक है। पूरे पंजे की स्किन निकाल देनी है, ये देखो बहुत आसानी से निकलेगी। गर्म पानी में डालते ही, ज़्यादा गर्म होगा तो 30 सेकंड में काम हो जाएगा, थोड़ा कम गर्म होगा तो 1 मिनट तक लग सकती है, ठीक है। ये पूरी गंदगी है ना, इसको साफ़ करना है, चक्कू वगैरह से काट के साफ़ कर लेना। और जो नाखून है इनको काट के अलग कर देना है, ठीक है। इस तरीके से स्किन उतरती है, पूरी उतार लेनी है आपको। ये देखो इस तरीके से स्किन उतारनी है, इसकी पूरे पंजे की स्किन उतारनी है, ठीक है। 1% भी नहीं रखनी। और जो ये नीचे रह जाता है इसको चक्कू से काट लेना है, ठीक है। सारे पंजों को छील लिया है, आधा से 1 घंटा लग गया मेरे को आराम से छीलने में। अच्छी तरीके से छीलना है इसको, ठीक है। स्किन दिख रही है आपको, पूरी उतार दी है। जो ये नीचे दिखता है आपको, इसको साफ कर देना है, ठीक है। सब पंजों में नहीं होएगा, सब कईयों में उतर जाता है, पर कई मुर्गे जो होते हैं ना उनके पंजों में आपको दिखेगा ये नीचे, ठीक है। तो ये भी गंदगी रहती है, तो सावधानी से इसको हटा देंगे अपना। सफाई बहुत आवश्यक है, सफाई नहीं करोगे तो देखो खुजली हो जाती है डॉग को, ठीक है। ये स्किन उतारना बहुत आवश्यक होता है, इससे खुजली हो जाती है। तो बस इसको साफ कर लिया ऐसे। और अब जो नाखून है, ये जो नाखून है, इसको यहाँ से दिख रहा है, जूम कर देता हूँ मैं, ये देखिए। ये जो नाखून है यहाँ से उड़ाना है इसको, यहाँ से, ठीक है। ये बस ये, ठीक है। ये इस तरीके से नाखून हटा देना है इसके। ये है हमारे काम का। अच्छे से सबको इसी तरीके से सफाई कर ली, उसके बाद में इनको फ्रीज़र में रख देना। आधी किलो मैं लेके आया हूँ, डेली के 2 से 3 पंजे। ज़्यादा छोटा पपी है तो 2 पंजे, वरना 3 पंजे। अभी 3 महीने का है, 3 पंजा दे देंगे अपन, ठीक है। अभी मैं उसको हड्डी वाला मीट डेली दे रहा हूँ। तो हड्डी वाले मीट में मैं क्या करता हूँ, कुकर में, आप जानते हो, रेसिपीज देख रहे होंगे, सुबह आपको मैं दिखा दूंगा। चिकन के साथ इनको डाल दूंगा, अच्छे से कुक हो जाएगी, हड्डी अलग कर देंगे, चिकन को फिर उसकी रेसिपी में तैयार कर देंगे। बाकी मैं आपको कल दिखा दूंगा, सुबह बनाऊंगा तब। इसी तरीके से सफाई करनी है अच्छे से। इसको सफाई होने के बाद में एक बार वापस धोना है, और जहाँ पे बर्फ़ जमाते हैं फ्रीज में, वहाँ पे रख देना है इनको सबको, ठीक है। किसी भी थैली वगैरह में डाल के। पूरी सफाई हो चुकी है, अच्छे से धोएंगे इसको और फ्रीजर में जमा देंगे, थैली में डाल के, ठीक है। थैली की गांठ लगाएंगे और अच्छे से जमा देंगे। बहुत सस्ते आते हैं, 20 रुपये का आधी किलो मिलते हैं जयपुर में। आपके वहाँ भी यही प्राइस होगी लगभग। और इसमें प्रोटीन और फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जॉइंट्स के लिए, पप्पी के लिए, डॉग के लिए बहुत शानदार है। ये जो इसके अंदर ये जॉइंट है ना, इसको अच्छे से कुक करके इसका जो पूरा कस निकाल लेंगे हम, ठीक है। जैसे डेली में आप अगर देख रहे हो, जुड़े हुए हो पुराने सब्सक्राइबर भाई हो, तो आपको पता होगा डेली जैसे मैं चिकन की हड्डियों का सूप निकाल रहा हूँ, उसी तरीके से इसका सूप बनाएंगे। सबसे शानदार चीज़ है जॉइंट्स के लिए, तो ये बहुत ही शानदार है। कैल्शियम इसके अंदर फुल है, 8% के लमसम इसमें कैल्शियम होता है 100 ग्राम में। 100 ग्राम में इसके अंदर ये मान लो 19 ग्राम 18 ग्राम तक प्रोटीन रहता है, ठीक है। 19 ग्राम तक बताया जाता है, बाकी आप मान सकते हो।
18 ग्राम तो 100%, 100 ग्राम में 18 ग्राम। इससे सस्ता प्रोटीन आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, वर्ल्ड में मिलेगा तो आप बता देना। सोया बड़ी भी नहीं है इससे सस्ता प्रोटीन, तो बहुत सस्ती चीज़ है, बस थोड़ा सा सफाई का है, लेकिन ज़्यादा मत खिलाना, ठीक है। इसका यही है बस, इसको हम दबा के नहीं दे सकते। 2 से 3 पंजे बहुत है, बड़ा डॉग है तो 4 पंजे, ठीक है। 4 मतलब 1 2 ऐसे, ठीक है, 4 पीस बहुत है, ज़्यादा मत देना इसमें, क्योंकि फैट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो डॉग की जो फैट की पूर्ति है वो भी इसी से हो जाती है। मटन का फैट फिर वो जो मैं डालता हूँ वो अलग से नहीं डालना पड़ेगा आपको, अगर ये आप देते हो डाइट में, ठीक है। रेसिपी तैयार करते हैं। 3 पंजे, 2 लेग, चिकन डालना है, मतलब लेग से मतलब नहीं मेरा। जैसे मैंने पूरे चिकन को कटिंग इस तरीके से कर रखा है, जो सब में हड्डियां आ रही है। पहले मैं क्या कीमा अलग कर लेता था और हड्डियां अलग करता था, तो हफ्ते में 2 दिन हड्डी देता था, बाकी कीमा देता था। अब अपन को क्या कैल्शियम डेली देने की आवश्यकता है नेचुरल, तो उसके लिए अपन दे रहे हैं पंजे और हड्डी वाला मीट, ठीक है। अब बस इसके अंदर 4 गिलास पानी डालेंगे और सीटियां मारेंगे 8 से 10 कम आंच पे। 10 से 12 सीटी लगाने के बाद में एक परात के अंदर पूरे को निकाल लेना। मीट एकदम गल चुका है, पंजे एकदम पक चुके हैं, पानी को अलग निकाल लिया है। ये जो हम चावल पकाएंगे उसमें काम में लेंगे, तो इसको अलग कर देना है। और जो मांस है इसको पूरे को छुड़ा लेना है, और ये छोटी छोटी जितनी भी हड्डियां हैं इन सब को अलग करके निकाल देना है, फेंक देना है, ठीक है। ये हमारे किसी काम की नहीं है, इस आसानी से निकल जाएगी। देखो पकड़ के झटकाया और ये देखो इस तरीके से हड्डियां अलग हो रही है, तो एकदम बढ़िया लेवल पे पक चुका है। कम आंच के ऊपर इसको सीटियां मारी है 10 से 12, ठीक है। बस एक एक हड्डी को निकाल देना, लेकिन ये ध्यान रखना आप, हड्डियां निकाल चुके हैं, मांस बचा है, इसको थोड़ा सा हाथ से क्रश किया और पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। चावल ले लेना, आपके डॉग की डाइट के हिसाब से लेना है आपको। मैं 120 ग्राम 110 ग्राम लेता हूँ, और इसके अंदर मैं डालता हूँ मक्की का आटा। पहले जब ये 2 मंथ का आता तब 2 चम्मच डाल रहा था, अभी मैं 3 चम्मच डाल लेता हूँ, ठीक है, 2.5 से 3 चम्मच। और इसके अंदर थोड़ी सी पत्ता गोभी डाल ली है। कद्दू आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ डाइट के लिए बहुत शानदार चीज़ है, पाचन शक्ति के लिए बेस्ट है, तो कद्दू भी मैं डालता हूँ, इसी के साथ ही पक जाता है। कभी कभार डालते हैं, रोज़ नहीं डालते। हल्दी भी आपको मैं बता चुका हूँ, डेली डालता हूँ, हल्दी डाला करो, शानदार चीज़ है। अच्छे से कुक करना है। 1 अंडा मैं डेली देता हूँ, इसको अलग चढ़ा दिया बॉईल होने के लिए। इस लेवल पे इसको पकाना है, आपको कंसिस्टेंसी दिख रही है, और गैस बंद कर देना। ठंडा किया, ठंडा करने के बाद में अब इसमें डालेंगे सप्लीमेंट्स। ये साइनोपेट का पाउडर है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आधा टेबल स्पून सुबह, आधा टेबल स्पून शाम को मैं दे रहा हूँ। मल्टीविटामिन में दे रहा हूँ, आपको जो भी बेस्ट लगता है आप दे देना। और मैं दे रहा हूँ इसको अलग से कैल्शियम, ये कैल्शियम डाल दिया, आधा टेबल स्पून सुबह शाम अलग से कैल्शियम दे रहे हैं। और एक और मैंने लिक्विड आपको बताया था, विटामिन D3 मैग्नीशियम फॉस्फोरस इनकी पूर्ति के लिए, वो मैं दे रहा हूँ।